उन्हीं के सामने हुई है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बताई पर्टिकुलर उर्दू टीचर्स केस को देखते नहीं 34,540 असातिज़ा के सिलसिले में, क्योंकि सरकार की नीयत शुरू से ही गंदी रही है। उसकी नीयत की गंदी ये रहने की वजह ये है कि पहले तो उन्होंने 12,862 में 5,124 को जगह दी, 7,858 लोगों का एप्लीकेशन मतलब महदूद कर दिया, और 7,738 जो भी सीट बची थी उसको जनरल में कन्वर्ट कर दिया। उन्होंने जनरल में कन्वर्ट कर दिया, 95% उन्होंने जनरल कैटेगरी को दे दिया, और 5% उन्होंने फिजिकल यानी बंदर बांट सीट की पहले ही हो चुकी। अब दूसरी तलवार उन्होंने की, जब हमने इस पे कंप्लेन किया तो वहां ये हुआ कि नो, इसमें चूंकि नेम की गलती थी, बहुत सारे जो रियल कैंडिडेट थे, जो एलिजिबल कैंडिडेट थे, हकदार मतलब थे, जो अहलियत रखते थे, उनको उन्होंने बाहर कर दिया। इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी गुजार थे पहले नंदकिशोर ओझा, उन्होंने कहा कि इसमें जो सीनियोरिटी है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऑल द 34,544 filled up with the trained teachers who were waiting for appointment in order of seniority and reservation, यानी सीनियोरिटी को तो लेना ही है, रिजर्वेशन को भी लेना है, तो इन्होंने सीनियोरिटी को बनाया। अभी जो है जैसे सीनियोरिटी यानी 1,23,000 दूसरी लिस्ट बनाई इन्होंने, पहली लिस्ट तो रिजेक्ट करवा दी हम लोगों ने, दूसरी लिस्ट को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नो, ये आपने बिल्कुल सीनियोरिटी का ख्याल नहीं किया है और इसमें बहुत ज्यादा मतलब तासुब मतलब बरता गया है, इसलिए आप सीनियोरिटी के हिसाब से बनाइए। जितने लोगों ने जिस टाइप से फॉर्म जमा किया है उन तमाम लोगों की लिस्ट बनाइए। तो इन्होंने रनिंग लिस्ट नहीं बनाई बल्कि 1,23,148 की लिस्ट बना दी इन्होंने, और उसमें बहुत सारे उर्दू दां को इस तरीके से मतलब किया कि उर्दू दां जितने भी जैसे कि जामिया उर्दू अलीगढ़ के थे उसमें ओनली 72 कैंडिडेट्स को उन्होंने शामिल किया। जितने भी मुस्लिम अदारे वाले लोगों को इन्होंने बहुत ही डुप्लीकेट अकाउंट्स में डाल दिया। इनका कहना था कि उन्होंने फॉर्म सही से नहीं पढ़े। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो 1,23,148 की जो लिस्ट थी, उस लिस्ट में उर्दू दां मतलब सिर्फ 1,600 आ रहे हैं। वजह सिर्फ यही है कि उन्होंने 1 से लेकर के 301 नंबर पे एक स्टूडेंट आ रहे हैं, तो जिसमें उन्होंने 1,23,148 में 94,000 को मतलब अहल माना है। बकिया 94,000 से ऊपर के जितने लोग हैं वो सारे को फेक इंस्टीट्यूट में। फिर उसके बाद हम लोग ने इस पर ऑब्जेक्शन किया कि हम लोगों की लिस्ट अलग बननी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसको रिजेक्ट किया, कहा कि नहीं, बल्कि आपको सबसे पहले 3 टाइप की लिस्ट बनानी है। एक तो वो फेक इंस्टीट्यूट होनी चाहिए, एक जिनकी सर्विस 1 साल से कम है उनकी अलग लिस्ट बनाइए, और एक जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं जो अहलियत रखते हैं उनकी एक अलग से बनाइए। तो अभी जो 9, 10 और 16, 17 तारीख की जो बहस हुई, जो कि एस.के. चट्टोपाध्याय रिटायर्ड जस्टिस झारखंड हाई कोर्ट में जो जनाब उर्दू के सिलसिले में जनाब मुश्ताक अहमद साहब एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, वो इस मामले को देख रहे हैं और वो प्रेजेंट थे, हाजिर थे यहाँ झारखंड हाई कोर्ट में। सबसे पहले तो उनकी रिहाइशगाह पे हुई, कोई खातिर खा नतीजा वहां से नहीं निकला। आखिर में चाणक्य होटल में ये मीटिंग रखी गई, उसमें हम लोगों को ये मौका नहीं दिया जा रहा था। वहां सिर्फ ये मौका था कि आप इतने दिन से कहाँ थे। तो हम लोगों ने एक्चुअली में ये किया था कि 21 जनवरी तक लास्ट डेट था ऑब्जेक्शन करने के लिए। हमने 5 वकला रखे, लेकिन 5 वकला में सारे वो इल्ला माशाअल्लाह निकले। इनसे लास्ट 31 जनवरी को मैंने 100 कैंडिडेट की एप्लीकेशन डलवाई, मतलब एतराज़ात दिलवाए। इसकी बुनियाद पे हमें बोलने का 1.5 घंटे की बहस चली। बहस चलने के बाद तमाम फरीक़ैन मौजूद थे, उसमें हमारा मामला भी था। लेकिन इस सिलसिले की जो बहस हुई तो उन्होंने ये कहा करके इनकार किया कि चूंकि आपने ज़ाब्ता नामा पे चैलेंज किया है तो ये मेरे हाथ यहाँ पे बंधे हुए हैं, क्योंकि मैं इसमें इम्तियाज़ात तो बढ़ते गए हैं, मैं तो देख रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे इम्तियाज़ साहब, आपने काफ़ी डिटेल में बैकग्राउंड इस पूरे केस का बताया है। एज प्रेसिडेंट ऑफ बिहार जो टीचर्स यूनियन है, उर्दू टीचर्स का आपने बनाया है, उसके प्रेसिडेंट के तौर पे आपका मुतालबा अब क्या है? एक मुतालबा आपका सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने आपने क्या मुतालबा रखा है, प्लस बिहार गवर्नमेंट से आपका मुतालबा क्या है? बिहार गवर्नमेंट से मुतालबा तो मैं मुतालबात पे मुतालबात करता रहा हूँ, लेकिन इस पर बिहार गवर्नमेंट ने कोई भी नोटिस नहीं ली। ये सारी साजिश बिहार गवर्नमेंट ही की है।
और बिहार गवर्नमेंट से हमारे मुतालबात शुरू से ही रहे हैं। उसमें आखिर तक हम लोगों ने इस 20-25 दिन हम लोग भूख हड़ताल यहाँ कारगिल चौक पे बैठे और मुतालबे पे मुतालबे करते रहे। नीतीश गवर्नमेंट से भी मुलाकात मतलब करने की ख्वाहिश जाहिर की, तो ये कहा गया कि नीतीश कुमार किसी से मिलते नहीं है। हमने कहा इंसान से नहीं मिलते हैं तो हैवान से मिलते हैं। तो हमारे मुतालबात को नजरअंदाज किया गया। मतलब ये है कि उनको कौम मिल्लत मतलब उर्दू दां से कोई मतलब नहीं है। हमारे मुतालबात को नहीं माना गया। जी कोई भी आज तक भी आज के डेट में आप ब्रीफली बताइए मुतालबा आपका क्या है, क्या चाहते हैं आप? हमारा मुतालबा यही है, सबसे पहला मुतालबा है कि चूंकि वक्त बहुत कम है और ये मामला जो है वो आखिरी मरहले में है और सुप्रीम कोर्ट में आखिरी समाअत 3 मई को होने वाली है। इसमें तमाम कार्रवाइयां पूरी हो चुकी हैं। तो इस सिलसिले में चूंकि यहाँ हाउस में भी आवाज उठाई गई थी, तो हाउस में जो वजीर तालीम ने कहा था कि अगर यही मामला यानी मैं सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षकार को, ये मैं उनकी आवाज बोल रहा हूँ कि सभी पक्षकार को बोलने का मौका दिया है। अगर माननीय महोदय से मैं कहूंगा कि अगर यही आवाज आप सर्वोच्च न्यायालय में उठा दें और वहां से हमें परमिशन करने के लिए परमिशन मिल जाए कि उर्दू के साथ नाइंसाफी है तो हम कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि गलती आपने की है। सुप्रीम कोर्ट ने आपको ज़ाब्तानामा बनाने के लिए नहीं कहा था, ज़ाब्तानामा आपने बनाया और ऐसा टफ बनाया और इस वजह से बनाया ताकि कम से कम उर्दू दां आए। तो वजह सिर्फ यही है कि मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा गवर्नमेंट से कि अभी भी अगर उनके होश के नाखून लेने हैं, वाकई में वो हमदर्द है और जो मुसलमानों के साथ और उर्दू तबका के साथ अगर वाकई में वो दिलचस्पी रखती है तो उन्हें ये चाहिए कि वो एक SLP दायर करे और एक रिक्वेस्ट दायर करे सुप्रीम कोर्ट में कि हमारे उर्दू वालों के साथ हमारी बिल्कुल नाइंसाफी हुई है, हम इसमें सुधार करना चाहते हैं, हमें मौका दिया जाए और 12,862 जो उर्दू की सीट है उस पर मुकम्मल उर्दू दां ही से बहाल हो। हाँ, ये हमारी रिक्वेस्ट है। मैं यही जानना चाह रहा था ब्रीफली कि ये 12,862 की जो उर्दू टीचर्स की सीट है, इस पूरे सीट पर सारे उर्दू टीचर्स आए, इसके लिए क्या होना चाहिए, कौन सा ज़ाब्ता आना चाहिए? इसके लिए ज़ाब्ते में सबसे पहले तो इन्हें ज़ाब्ते में जैसे 200 नंबर की जो शर्त लगाई है उसको कंसिडरेशन करना चाहिए, उसको खत्म करना चाहिए। और जो 2003 की वैकेंसी थी कि कम से कम 50 नंबर के मजमून रखने वाले भी इसके लिए अहल हैं, सबसे पहले तो वो कंडीशन लागू होना चाहिए। लागू मतलब उसको खत्म करना चाहिए। ज़ाब्ता नामा के तहत जो ज़ाब्ते में इन्होंने रूल बनाया है उस रूल को ओवर रूल यानी ये इनको कुछ नहीं करना है। तो पहले का रूल आपको चाहिए 50% वाला 50 बिल्कुल। यानी देखिए जितने भी रूल्स इन्होंने बनाए हैं ये सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ ये कहें कि हमारे इस रूल में खामियां रह गई हैं, इसे ओवर रूल कर दिया जाए। वो सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि इसका ऑर्डर किया है तो वो सुप्रीम कोर्ट ही इसे ओवर रूल कर सकती है। ये सिर्फ वहां जाकर के जिन पॉइंट्स पे मतलब जैसे 200 नंबर का मामला है, जैसे इन्होंने 23 जनवरी 2006 की मतलब पासिंग ईयर की मतलब कामयाबी के साल की जो कैद लगाई, बंदिश लगाई थी कि हमने देखिए ये सबसे बड़ी बात इनकी खामी यही रही कि इन्होंने जो अंडरटेकिंग लिया सुप्रीम कोर्ट से कि हम इतने ही जिस दिन इन्होंने वहां से लड़कों को बुलाया था कि हम अब केस नहीं, आप केस मत लड़िए, हम आपको नौकरी देना चाहते हैं, तो वो बंदिश हो गई यानी वहां तक वो ले रहे हैं। मतलब 23 जनवरी 2006 पासिंग ईयर तक जो तरबियत याफ्ता है उन्हीं को ले रहे हैं। तो मतलब ये है कि 23 जनवरी 2006 के बाद उर्दू दां के साथ चूंकि 12,862 सीट है और इसमें BT यानी बेसिक टीचरों की तादाद बहुत कम है और 1995 के बाद उर्दू में बीएड वालों की तादाद ज्यादा है, चूंकि यही इनको खल रहा है और इस वजह से इन्होंने 23 जनवरी 2006 की कैद लगाई, जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि 20 से 25 हजार लोग महरूम रह गए, अभी भी बेरोजगार नौजवान सड़कों पे घूम रहे हैं। दूसरा मतलब आपका ये है कि 2006 की जो कैद है ये भी हटा दी। बिल्कुल बिल्कुल। उससे पहले इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने 6 मई 2010 तक के लोगों को मतलब ये किया था कि 6 मई 2010 तक के लोगों को मतलब कंसिडरेशन करना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पर तुली रही और इसको अप्रूव करवा लिया कि नहीं, हमने जिस दिन केस बाहर से लिया, जब आपके पास सीट है तो आपको ले लेना चाहिए। आप उस सीट को जनरल में कन्वर्ट कर रहे हैं और सबसे पहले कि आप ये जो उर्दू जबान है बिहार की दूसरी सरकारी जबान है, तो जब उर्दू दान नहीं रहेंगे तो फिर उर्दू का भला कैसे होगा। तो इन्होंने 23 जनवरी 2006 की शर्त लगा करके खास करके उर्दू दां को कत्ल किया है। तो मेरा ये मुतालबा है कि दूसरी शर्त हमारी ये है कि 23 जनवरी
2006 की जो कैद है, ये सुप्रीम कोर्ट से ये कहें कि इसकी वजह से बहुत सारे यानी कि उर्दू दां जो हैं असातिज़ा महरूम हो रहे हैं, लिहाजा इसमें भी मुझे ओवर रूल किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब।